हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर मई का मंथ आ गया है, मैं कैट और एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं क्या, तो सबसे पहला डाउट जो उनके माइंड में आता है, सर ऐसा तो नहीं है कि हम कैट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गए। मैंने देखा है अपने आसपास फ्रेंड्स को जिन्होंने आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले प्रिपरेशन कर दी थी, तो मैं इस समय कैसे कोप अप कर पाऊंगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, रिवीजन कब होगा, मॉक टेस्ट कैसे लगाऊंगा। तो अगर आपके माइंड में भी ऐसे कुछ डाउट्स है तो ये जो कंप्लीट वीडियो है आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर देगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। हमें ये थॉट क्यों आता है? ये थॉट इसलिए आता है क्योंकि हमने एक चीज सुनी होती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भाई जिसने जल्दी चीजों को स्टार्ट किया है उसके पास हमेशा एक एज होता है, एंड वो इंसान भाई सही तरीके से जल्दी ग्रो कर जाएगा। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं मई में स्टार्ट करूं, तो आपके माइंड में डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट होता है, एप्रीहेंशन होते हैं कि सर 7 मंथ्स के अंदर अंदर मैं पूरी की पूरी कैट की तैयारी बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे करूंगा, ये तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज आज की डेट में एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहले आया, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी, वही सक्सेसफुल होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी है, एंड शायद आप इसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज भी कर सकते हो। मैंने आपके सामने बहुत सारे यहां पे प्रोडक्ट्स लिखे हैं, सोशल नेटवर्किंग, एक्सरे स्कैनर, वीसीआर, इंस्टेंट कैमरास, जेट एयरलाइनर्स, डाइट कोला, MP3 म्यूजिक प्लेयर्स, वेब ब्राउजर्स, पॉकेट कैलकुलेटर, माइक्रोवेव ओवन एंड वीडियो गेम प्लेयर्स। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इनमें जो सबसे बड़ा इनोवेटर रहा, या फिर मैं बोल सकता हूं जो लीडर रहा इस पूरी इंडस्ट्री का, वो कौन रहा? वो ये कंपनीज रही। सोशल मीडिया अगर आप देखोगे तो ऑर्कुट ने लगभग स्टार्ट किया था, एक्सरे स्कैनर EMI करके कंपनी उसने स्टार्ट किया था, वीसीआर सोनी ने स्टार्ट किया, इंस्टेंट कैमरा जो है वो पोलराइड ने स्कैन किया, देन उसके बाद जेट एयरलाइनर जो है वो कॉमेट ने स्टार्ट किया, डाइट कोला का जो कॉन्सेप्ट था वो RC कोला लेके आया था, देन MP3 म्यूजिक प्लेयर डायमंड मल्टीमीडिया ने स्टार्ट किया था, वेब ब्राउजर सबसे पहले भाई नेटस्केप ने इंट्रोड्यूस किया था, पॉकेट कैलकुलेटर बोमार्ड लेके आया था, माइक्रोवेव ओवन की दूसरी कंपनी थी, एंड आपके जो वीडियो गेम प्लेयर्स हैं वो अतारी। तो ये वो इनोवेटर्स है जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, जिन्होंने चीजों को स्टार्ट किया था, जिन्होंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डेवलप किया था। इन कंपनीज को फॉलो करके जो कंपनीज दुनिया आई थी वो ये थी, वो सोशल नेटवर्किंग कि जो फॉलोअर कंपनी थी वो फेसबुक थी। देन अगर आप एक्सरे स्कैनर देखोगे, जनरल इलेक्ट्रिक बहुत लेट आया इस इंडस्ट्री में। देन वीसीआर अगर आप देखोगे तो मैट्सुशिता बहुत लेट आया। इंस्टेंट कैमरास में कोडैक ने एंट्री करी बाद में, जेट एयरलाइनर्स में बोइंग बाद में आया, डाइट कोला में कोका कोला बाद में आया, देन MP3 म्यूजिक प्लेयर्स सोनी एंड अदर कंपनीज बाद में आई आफ्टर डायमंड मल्टीमीडिया। देन वेब ब्राउजर अगर आप देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट गूगल काफी लेट आए नेटस्केप के, देन पॉकेट कैलकुलेटर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, देन माइक्रोवेव ओवन में सैमसंग ने लेट एंट्री करी, एंड वीडियो गेम प्लेयर्स में निटेंडो और सोनी बाद में आए। अब अगर आप ये सारी कंपनीज को कंपेयर करते हो भाई, जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना चाहिए था एंड जो बाद में आए, अगर आप एक कंपैरिजन करते हो कि दोनों में से विनर कौन रहा, कौन सी कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल रही, तो आपको बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि जो कंपनी फॉलोअर थी, भाई यहां पे मैंने कितने ब्रांड्स लिखे हैं, कितनी प्रोडक्ट, कितनी इंडस्ट्री लिखी है, अराउंड 11 इंडस्ट्री लिखी है। उसमें से एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था पोलराइड को। बाकी सारी इंडस्ट्रीज में, सारे प्रोडक्ट्स में जो फॉलोअर कंपनी थी वो भाई ग्रो हुई, वो ज्यादा की ज्यादा विनर रही, उसको ज्यादा एडवांटेज मिला, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रही, उसको लोग ज्यादा जानते हैं। द क्वेश्चन इज वाई? क्योंकि आज की डेट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है, आज की डेट में क्या है? आज के में राइट मूवर एडवांटेज। भाई जिसने सही तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन के साथ चीजों को किया है ना, तो वो चाहे बाद में आया हो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। फेसबुक ने जो यूजर परसेप्शन था, जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, उसको बेटर तरीके से फुलफिल किया तो वो बेटर हो गया। कल को फेसबुक से बाद में कोई बेटर आएगा जो लोगों की नीड्स को फुलफिल करेगा, वो ज्यादा ग्रो हो जाएगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूरी नहीं है हमेशा ट्रू हो। कोई फॉलोअर, किसी के पास सही डायरेक्शन हो, सही मेंटोरशिप हो, सही तरीके से उसने डिसिप्लिन के साथ तैयारी करी हो, उसने अपने आप को ग्रो किया हो, तो वो अपनी सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और ये आप सब MBA एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जिनके भी माइंड में डाउट होता है कि सर मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो होगा नहीं, टाइम बहुत कम बचा है। टाइम कम नहीं बचा, द ओनली थिंग यू नीड इज द राइट मूवर एडवांटेज। अगर आप आज से भी सही माइंडसेट के साथ, सही मेंटोरशिप के अकॉर्डिंग, सही डायरेक्शन के साथ, सही डिसिप्लिन के साथ प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो जस्ट लाइक ऑल द अदर फॉलोअर्स आप भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज आती है। इसका एक रीजन ये भी है कि जब आप एज अ कैट एस्पिरेंट अपनी तैयारी शुरू करते हो ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं एक कैट की जो जर्नी है वो मैराथन होती है, वो कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं होती। एंड जो बच्चे 1 साल पहले तैयारी करते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये होता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना। देखो आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो बेनिफिशियल तो है क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता है, लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको अपना मोटिवेशन है वो लंबे टाइम तक कैरी करना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने आप को पम्प्ड अप रखना पड़ता है, इंस्पायर्ड रखना पड़ता है। जो लोग मई जून में स्टार्ट करते हैं उनके साथ डिसएडवांटेज ये कि टाइम कम है, एग्रीड,
थोड़ा टाइम कम है, आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन ज्यादा होना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको जो अपना मोटिवेशन लेवल है वो आपको 6 से 7 मंथ तक हाई रखना है, विच इज इजियर इन कंपैरिजन टू 1 और 2 इयर्स, राइट। तो वो चीज आपके साथ बेटर हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा चार्जर रहते हो, आपके साथ वो वाले फेजेस कम आते हैं, हाईज लोज अप डाउन वाले, जो एक साल 2 साल के एस्पिरेंट की जर्नी में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी स्टार्ट किया है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप राइट डायरेक्शन में कर रहे हो तो उससे बेटर कोई है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज आज भी इस दुनिया में हैं जिन्होंने भाई स्टार्ट किया, इनोवेट किया, एंड आज की डेट में भी वो लीड कर रही हैं, वही विनर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करके रखा। ऐसी एक कैट एस्पिरेंट की जर्नी होती है, जब वो तैयारी स्टार्ट करता है और जब वो तैयारी अपने फिनिश करके एग्जाम तक पहुंचता है, पूरे प्रोसेस में कितनी बार वो अपने आप को इनोवेट करता है, इवॉल्व करता है, कितनी बार वो मॉक्स लगाता है, कितनी बार वो अपने आप को एनालाइज करता है, अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करता है। तो अगर आप कांस्टेंट अपने आप को हसल में रखोगे तो आप डेफिनेटली रिजल्ट यहां पे अचीव कर लोगे। तो जो एंड कंक्लूजन जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो लेकिन नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करने के लिए तैयार हो, फोकस ज्यादा हो, डिसिप्लिन हो, तो इस समय भी आप कैट एग्जाम को टॉप स्कोर्स के साथ क्रैक कर पाओगे। हम लोग हर साल बैचेस लेके आते हैं, जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक बैचेस आते हैं, और हर साल हर बैच में भाई बच्चे 99 परसेंटाइल अचीव करते हैं जो ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि पॉलिसी यही है कि राइट मूवर एडवांटेज हमें चाहिए। और इसीलिए अगर आप एक कैट और सीरियस एस्पिरेंट हो, एमबीए में जाना चाहते हो, तो आपके सामने आराम से 9 से 10 एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्टनेट, सीटी, एसआरसीसी। एंड अगर आप आज से 7 to 8 मंथ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आप यहां से अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन आपको यही है कि कम से कम 4 से 5 एग्जाम जरूर टारगेट करो, एंड देन एंड में देखो कि मेरी बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट रिजल्ट कहां पे निकल के आए, उसके बेसिस पे आप एक अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आप एक खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड कोचिंग देख रहे हो तो भाई हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मई से 30 नवंबर, एक लाइव क्लासेस का बैच है, विनर्स बैच। ऑलरेडी आपने देखा होगा ड्रीम बैच, फाउंडेशन बैच, अचीवर्स बैच, माइलस्टोन बैच, बैचेस में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बहुत मेहनत के साथ। एंड अगर आप इस समय तैयारी करना चाहते हो तो ये भी एक ऐसा बैच है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरी प्रिपरेशन कराने वाला है लाइव क्लासेस के अंदर। एंड आपकी जो क्लास होगी वो मेजरली 9 to 11 पीएम होगी, कभी कभी आपकी 7 to 9 पीएम भी होगी। आपको टाइम टेबल पहले ही शेयर कर दिया जाएगा। हफ्ते में आपके 5 to 6 डेज क्लासेस चला करेंगी, एक दिन आपका टेस्ट हुआ करेगा, तो पूरे वीक आप ऑक्यूपाइड रहोगे। डेली बेसिस पे आपको जो टाइम डिवोट करना है वो भाई अराउंड 4 आवर्स के आसपास करना है। 2 घंटे की क्लास हो गई, 1-2 घंटे का सेल्फ प्रैक्टिस हो गई, आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। आपका जो सिलेबस है वो मैं फिनिश कराऊंगा 15 सितंबर तक। उसके बाद आपकी कैट एडवांस वर्कशॉप्स होंगी अक्टूबर नवंबर में, जिसमें हर दिन 3 से 4 घंटे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आपका सिलेबस 15 सितंबर तक हो गया, देन एक बार आप वर्कशॉप में करोगे, फिर वो सारे टॉपिक्स आप टॉपिक टेस्ट से करोगे, आप बुक से करोगे। तो एक ही टॉपिक आप 4 से 5 बार जब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्लासेस इज कि हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे। आपकी 2 घंटे की क्लास हुई, लेट्स से आज मैंने आपको परसेंटेजेस पढ़ाया, उसके बाद क्लास के बाद आपको इमीडिएट 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उन तीनों असाइनमेंट्स को आप सॉल्व करोगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, उनके रिटर्न सॉल्यूशन भी होंगे, उनको एनालाइज करोगे। इसके साथ ही आपके घर पे 11 बुक्स आएंगी, फिजिकल बुक्स, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाएगा। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस होती है तो उसका रिकॉर्डिंग आपके सामने अवेलेबल रहेगा 31 मार्च तक, मतलब कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम तक आपके लेक्चर वैलिड रहेंगे, ताकि अच्छे से आप सारे एग्जाम को क्रैक कर पाओ। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। पूरी प्रिपरेशन, कहीं भी कोई चैलेंज आ रहा है, कोई डाउट है, आपको अपने फोरम में पोस्ट कर देता है, फैकल्टी जो है उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा, आईडी पासवर्ड होगा, जिसमें ऑल इंडिया नेशनल लेवल की आपकी टेस्ट सीरीज होगी, आपकी क्लास के बाद आपकी रिकॉर्डिंग हो गया, आपके जो डेली असाइनमेंट्स है, आपके जो नोट्स है, वो सब वहां पे अपलोड हुआ करेंगे। हमारा जो फोकस है वो कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम में है, इसीलिए हम आपको कैट का तो पूरा सिलेबस कराते ही हैं। इसके साथ ही जो अदर सेक्शंस होते हैं जैसे वोकैबुलरी, ग्रामर, देन आपका जीके, हर एक चीज आपको पढ़ाई जाती है ताकि सिस्टमैटिक तरीके से आप सारे एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ। जीडीपीए वैट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, डिटेल एक्शन प्लान रहेगा 200 डेज का, हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सी क्लास है, वो हर चीज हम लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे। तो आपको जो चीज लेके आनी है वो कमिटमेंट लेके आना। आपको कहना है सर मैं कमिटमेंट करने के लिए तैयार हूं, अगले 6 मंथ जैसे आप बोलोगे मैं मेहनत करने को रेडी हूं, तो आप भी वो रिजल्ट अचीव कर सकते हो जो आपने एक ड्रीम देखा है, जो एक टॉपर अचीव करता है। आप आईएम्स में, एक्सेलरी, एफएमएस, एसपीजन ऐसे ड्रीम इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले पाओगे। टोटल जो फीस है इस बैच का 30,000 है, बट अभी हमने अर्ली बर्ड डिस्काउंट निकाला हुआ है फॉर 25,000, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड। आपने देखा होगा प्रीवियस जितने भी बैच आए उसमें ये फीस नहीं थी, थोड़ी सी हायर फीस रही है, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इस बैच में हम लोग 25,000 में आपको एनरोलमेंट दे रहे हैं। आप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो अगर डिस्काउंट अवेलेबल है।
तो आप भाई एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो studybus.co.in पे आपको सारी की सारी डिटेल्स बैच की मिल जाएंगी। इस तरह की आपकी बुक्स रहेंगी, टोटल 11 बुक्स का सेट है जो आपके घर पे आएगा, और ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स है। स्मार्ट क्यों बोल रहा हूं, जब भी आप इन बुक से पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपको सिंपली बस उस क्वेश्चन को स्कैन करना है एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन उसका आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉक्स की, तो आप यहां पे देख सकते हो कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमेट, जितने भी मेजर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है उनके ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स अलॉन्ग विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड होगा। एंड हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, सेक्शनल टेस्ट आपके होंगे, वीकली आपके जीके टेस्ट हुआ करेंगे। एंड ये जो पोर्टल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, एंड अगर आपको क्लासेस देखनी किस तरह से कंडक्ट होती है, तो इस तरह का आपका क्लासरूम रहेगा, टीचर आपको यहां पे पढ़ाते हैं, आप लाइव चैट अपनी कर सकते हो, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है उसी टाइम पूछ लिया, क्लियर कर लिया। एंड आपका ये व्हाइट बोर्ड होता है जहां पे पढ़ाई होती है। अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक्चुअल लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर दिया, उस रिकॉर्डिंग को देख लो, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, लगता है कि हाँ यार उस लेक्चर को देखने में आपका बेनिफिट हुआ है, तो आप भाई फुल पेड बैच को ज्वाइन कर सकते। एक्शन प्लान भाई आपका ये रहा, 16 मई से बैच स्टार्ट होगा, 15 सितंबर तक हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसी ड्यूरेशन के बीच में आप सारे टॉपिक्स अपने बुक से भी करोगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस टॉपिक टेस्ट भी करोगे। एंड देन आपके अक्टूबर नवंबर में 30 डेज की नॉन स्टॉप वर्कशॉप्स होंगी, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपके फुल लेंथ मॉक्स, रिवीजन, सेक्शन टेस्ट भी चल रहे होंगे। तो एक ही टॉपिक आपने क्लास में किया, बुक से किया, टॉपिक टेस्ट किया, फुल लेंथ मॉक किया, आपने एडवांस वर्कशॉप में किया, तो कितनी बार आपने कवर अप कर लिया, तो डेफिनेटली आप उस पोजीशन में आ जाओगे जहां पे आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने की भाई आप एबिलिटी रख पाओगे। दिसंबर से जनवरी तक आपके भाई एग्जाम चलेंगे, फरवरी तक आपके एग्जाम चलेंगे, एंड फरवरी मार्च में आपको जीडीपीआई वैट के वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपना फाइनल स्टेप भी क्लियर कर पाओगे। अगर मैं बात करूं फैकल्टीज की, तो भाई कौन कौन क्लासेस लेगा, तो मैं भाई आपकी क्वांट्स, एलआरडीए, जीके की क्लासेस आपके कंडक्ट करने वाला हूं। आपने हो सकता है मेरी कुछ रिवीजन वीडियो चैनल पे देखी हो, काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच में वो पॉपुलर है, क्वांट्स की 8 आवर 9 आवर्स की वीडियो, एलआरडीए की वीडियो, जिनको लाखों बच्चों ने देखा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखे तो आराम से देखो, समझो। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अनुभव सर आपका पूरा का पूरा वर्बल सेक्शन हैंडल करेंगे। इसके साथ ही रिजल्ट्स कैसे रहे ऑलरेडी आप देख रहे हो, चैनल पे कांस्टेंट लेवल पे मैं वीडियोस बना रहा हूं, इंटरव्यूज ले रहा हूं टॉपर्स के। काफी बार हमने आपको रिजल्ट दिखाए, कैट में कितने सारे टॉपर्स रहे, 99.80, 99.47, देन आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, एफएमएस कन्वर्ट के इतने सारे बच्चे, उन सबके एक एक करके मैं इंटरव्यूज ले भी रहा हूं, चैनल पे आ भी रहे हैं। एंड उन सब चीजों से आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन तो मिल रही होगी, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेमो लेक्चर को देखो सबसे पहले, एंड समझो कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको क्वालिटी कंटेंट लग रहा है, तो आप भाई बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच की कोई और डिटेल्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर लो, अदरवाइज ये हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहां पे भी आप डायरेक्टली जा पाओगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।